हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 यूपी बोर्ड एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की है कि एक्चुअली क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हैं। तो ये NCERT क्लास 9th की बुक है। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है, किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है? तो हाँ, इसका आंसर होगा हाँ। कैसे होगा आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो अगर हमने 0 लिख दिया है तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। अब ये P/Q के फॉर्म में हो गया और यहाँ 0 और 1 दोनों जो है पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, दोनों पूर्णांक हैं। और दोनों पूर्णांक है, उसके अलावा एक चीज़ ये भी कंफर्म है कि ये जो डिनोमिनेटर है 1, ये 1 जो है वो 0 नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। एक, ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, दूसरा 0 और 1 दोनों जो है पूर्णांक हैं, और तीसरा डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो नंबर है वह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो इससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि 3 और 4 लिखा हुआ है। 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, एक तो नहीं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए, इसको लिखने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये 3 हुआ तो 3 से अगला आएगा तो हो जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 है, और 3.5, 3.6, 3. जितना भी लिखना है आप लिख सकते हैं, सब टू यू। ठीक है, लिखना कितना था? 6। तो देखिए मैं 6 लिख दे रहा हूँ, तो ये अभी 4 है, 2 मोर आई एम राइटिंग, तो 3.5, 3.6 और फिर लास्ट में हो गया 4। तो एक तरीका तो ये हुआ लिखने का, हमने लिख दिया 6 परिमेय संख्याएं लिख दी। ठीक है, अब इसके अलावा भी कई सारे तरीके हैं। इनको अगर इक्वल डिस्टेंस पर लिखना है तो उसका भी प्रोसीजर होता है। एक तरीका ये हुआ, और अगले की बात अगर मैं करूं तो अगला 3/1 और इधर 4/1 लिखा जा सकता है। अब हम करें क्या, क्योंकि हमें लेने कितने नंबर्स हैं? 6 नंबर्स लेने हैं इनके। तो दूसरा जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है। उसमें करना क्या होता है कि अगर 6 नंबर्स लेने हैं तो 6 में हम 1 ऐड करके 7 ले लेते हैं, और 7 को इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ऐसा करने से क्या होता है देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 21/7, ये हो जाएगा 28/7। फाइन। अब इसके बीच में आप 7 नंबर्स लिखना चाहें तो बड़े आराम से लिख सकते हैं। कौन कौन से नंबर आएंगे चलिए देखते हैं। तो जो नंबर आ रहा है वो देखिए है, अगर थोड़ा सा इसको मैं बारीक कर लूँ, और तो ये हमारा आ रहा है 22/7, 23/7। फाइन। फिर उसके बाद आ रहा है 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। फाइन। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आ गए। तो इसी जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा, सेम प्रोसीजर। आइए देखते हैं। तो अब अगले एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे मान लीजिए 2 नंबर्स हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 5 और 6 ही ले लिया।
और 5 6 के बीच में हमें लग रहा है कि हमें 10 नंबर लेने हैं, 10 परिमेय संख्याएं, 10 परिमेय संख्याएं लेनी है इन दोनों के बीच में। तो अगर 10 परिमेय संख्याएं लेनी है हमें, तो हम क्या करेंगे इस केस में? तो 10 परिमेय संख्याओं के केस में 10 में 1 जोड़ा 11 हुआ, 11 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये 5/1 है, 6/1 लिखा हुआ था, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी, और उसी तरह से यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी हो गया। इसके बाद अब ये हो गया 55/11 और यहाँ हो गया 66/11, फाइन, 66/11। अब हम लिखते चले जा रहे हैं इसके बीच में नंबर्स को, तो ये हो जाएगा 56/11, 57/11, 58/11, 59/11, 50। तो इस तरह से वो सारे नंबर्स हम इसके बीच में लिख सकते हैं और देखेंगे कि 10 नंबर्स इसके बीच में आ गए। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसका यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए कि कितने नंबर्स लिखने हैं, उसमें एक ऐड करके उसमें दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर सेम ही होगा और सीधे आपको बढ़ाते चले जाना है इस केस में, जबकि ये डिनोमिनेटर इक्वल आता है। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो 3 को भी हम उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में किया गया। तो 3 को सॉल्व करने के लिए क्या है, इसमें बोला गया है यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल है, इसलिए हम सेम फॉर्मूला, सेम ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 5 परिमेय नंबर्स हमें लेना है। तो 5 परिमेय नंबर लेना है तो प्रोसीजर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो हम करेंगे क्या कि पहले 3/5 4/5 को लिख लेते हैं। तो आइए पेज नंबर 4 पे चलते हैं। 3/5 है और 4/5 है। अब हमें चूंकि 5 नंबर्स लिखने हैं तो 5 में एक ऐड किया, 6 आया, और 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर, यहाँ भी और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है 18/30 और इधर हो जाता है 24/30। और इसके बाद क्या करेंगे कि अब हम नंबर्स लिखते चले जाएंगे। तो हमारा पहला नंबर आ गया, ये तो वही रहेगा, और फिर इसके बाद आएगा 19/30, फिर उसके बाद आ जाएगा 20/30, फिर उसके बाद आ जाएगा 21/30, फिर उसके बाद आ जाएगा 22/30, फिर उसके बाद आ जाएगा 23/30, और फिर लास्ट में हम 24/30 लिखेंगे, जो कि हमारा वही नंबर है जो पहला था। तो ये दोनों नंबर वही हैं, इसमें चेंज नहीं है, केवल ये दोनों उसके इक्विवेलेंट हैं जो कि दिया गया था 3/5 एंड 4/5, और 5 नंबर्स इसके बीच में आ गए। तो दिस इज द सिंपल प्रोसीजर विच यू कैन फॉलो टू गेट द आंसर। बहुत आसान है। अब हम इस क्वेश्चन में लास्ट पर चलते हैं, लास्ट यानी 4th वन। दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो कारण भी बताना है आपको आंसर देते समय। आइए देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें करना क्या है कि पहला क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यस, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो शुरू होती है 1 2 3 4, और इसमें एक संख्या और यानी 0 लगा दिया जाता है, तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है, जिसको W से शो किया जाता है, दिखाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात एकदम सच है और लिखा गया है। ठीक है, रीजन भी यही है, ये लिखा जा सकता है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की अगर बात की जाए, दूसरा जो है वो दिया हुआ कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात एकदम गलत है। गलत क्यों है? गलत ये है कि जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 1 2 3 और यहाँ से शुरू होके होती है, पूरा अनंत तक इधर चली जाती है। पूर्णांक संख्याएं जो होती है वो -∞ से शुरू होके -2 -1 0 1 2 और यहाँ से होके चली जाती है डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो देखिए कि ये जो नेगेटिव नंबर है वो, ये सारे नंबर्स जो हैं एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक में होता है। तो ये कहना कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, जैसे हम -1 ही लें, -1 क्या है? एक पूर्णांक है, पूर्ण नहीं है। इसका मतलब ये बात गलत है, ये बात असत्य है। तो ये असत्य पर टिक कर दिया जाएगा या लिख दिया जाएगा, रीजन यहाँ पर मैंने बता दिया। अब हम लोग देखते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सेगमेंट क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आइए इसको देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या हमें मालूम है 0 से शुरू होती है, 1 2 3 और इधर चली जाती है इनफाइनाइट तक, अनंत तक। तो अगर हम कोई परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे हमने ले लिया
-2, तो -2 क्या है? -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं। -2 को हम -2/1 लिखा जा सकता है, यानी यह एक परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या है, लेकिन यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारा परिमेय, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वह एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये बात कहना बिल्कुल सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने देखा कि पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो तो सत्य आया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य स्टेटमेंट है। फिर दूसरा आया वो असत्य आया। वजह ये रही कि मैंने एक माइनस संख्या लेकर, जैसे -2 ले लो, और वह एक पूर्णांक होगा, एक पूर्ण नहीं होगा, यानी ये बात असत्य हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में भी ये असत्य है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिमेनिंग 2 जो है असत्य है और पहला जो है वो सत्य है। इस तरह से ये एक्सरसाइज होती है, ये प्रश्नावली 1.1 खत्म होती है। तो इसको प्रैक्टिस करें और कमेंट में लिखें कि क्या इसमें किस तरह से और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। थैंक यू।